जिज्ञासा संसार से मैं कुमार सुंदरम। जिज्ञासा संसार कर्मवीर श्रृंखला में आज हमारे बीच शिक्षाविद और संपादक श्री कुमार पंकज सर हैं। सबसे पहले नमस्कार जी, सर। नमस्ते। जिज्ञासा परिवार की कर्मवीर श्रृंखला में आपका स्वागत है। धन्यवाद। किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफ़र धीरे धीरे, जहाँ तुम थे पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। शिक्षाविद पंकज सर का ये फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का कि इन्होंने किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं किया और अपने ज़िंदगी के सपनों को धीरे धीरे ये तय किया। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले सर आप दर्शकों को ये बताएं अपनी छोटी सी जिंदगानी के बारे में। मेरा नाम कुमार पंकज और मैं गया ज़िले के वजीरगंज ब्लॉक के पास एक गांव है बैजनाथपुर, वहीं का रहने वाला हूं। वहीं मेरा नेटिव प्लेस है। मेरा पूरा बचपन वहीं बीता है और मेरी पढ़ाई प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सारी पढ़ाई मेरी वहीं हुई है। तैयारी करने के ख्याल से गांव से चलकर पटना आए थे, नहीं तो शहर से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। जिस परिवार से जिस परिवेश में थे, उस परिवेश में हमारे परिवार का पूरे जितने भी परिवार के सदस्य थे वहीं गांव में ही और गांव के सराउंडिंग ही रहते थे। तैयारी करने के ख्याल से पिताजी ने मुझे पटना भेजा और तब से मैं पटना में हूँ और पटना में ही रहकर सारा काम कर रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आपका जो ये झुकाव हुआ, उसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? ये ऐसा है सुंदरम जी कि इसमें मैं आपको क्या बताऊं, शिक्षा में इस जगत में आने में कहीं न कहीं हमें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा और वहीं से हमें प्रेरणा मिली कि जिस संकट से, जिस परेशानी से आज हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच सके जहां पहुंचना चाह रहे थे, तो कम से कम हमारे नीचे हमारे समाज के, हमारे हर वर्ग के वो लोग जो उस सपना पाल कर रखे हैं कि हमें कुछ करना है, उनका कुछ न कुछ एम्बिशन है और आर्थिक परेशानी के चलते वो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें मैं मदद करता हूं और उन्हें मैं आगे बढ़ाने में अपने आप को बहुत ही सुकून महसूस करता हूं। इसलिए इस क्षेत्र में आने का पर्पस यही रहा कि मैं खुद भी सुदृढ़ बनूं और लोगों को भी बनाऊं, खुद भी आगे जाऊं और हमारे समाज के जितने भी बच्चे हैं जो परिस्थिति के हालात के चलते, मजबूरियों के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, उन्हें मैं पढ़ाऊं। शिक्षा जब सेवा के रूप में हमारे लिए जानी जाती, सदियों से सेवा का क्षेत्र रहा है। शिक्षा की बाजारीकरण के वर्तमान परिदृश्य पर का आपका क्या विचार है? देखिए, शिक्षा तो कभी बाजारीकरण हुआ ही नहीं है, उसको व्यवसायीकरण कह ही नहीं सकते हैं। ये तो शुद्ध रूप से दान है, शिक्षा दान है। तब है कि मैं भी फ़ी लेता हूँ बच्चों का, मासिक शुल्क लेता हूँ। उसकी वजह है हमें व्यवस्था देनी है। हम लोग कोई पूंजीपति वर्ग के नहीं हैं, ज़मींदार परिवार से नहीं है। हमें अपनी ही मेहनत से ज़मीन खरीदना, मकान बनाना, बच्चों के लिए सारी शिक्षा के से संबंधित सारे व्यवस्था करना, अच्छे अच्छे शिक्षकों को अरेंज करना, इन सभी चीज़ों में खर्च है। उस खर्च को मैनेज करने के लिए बच्चों से फ़ी ले रहे हैं, लेकिन व्यवसायीकरण नहीं कर रहे हैं। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है उससे मैं फ़ी ले भी रहा हूँ, जो सामर्थ्यवान नहीं है उससे मैं वही पैसे को देकर उसको पढ़ा भी रहा हूँ। तो मैं दोनों विचार रख रहा हूँ, जो सामर्थ्यवान है उनसे लेंगे भी, ताकि लेंगे नहीं तो सिस्टम चलेगा नहीं। स्कूल स्टार्ट करना किसी एक के बस की बात है, लेकिन चलाना किसी एक के बस की बात नहीं है। ये एक कंप्लीट सिस्टम है जिसको चलाना होता है, तो चलाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। व्यवस्था के लिए कुछ खर्च होते हैं, लेकिन इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि इसका व्यवसायीकरण हो। जो उस खर्च हो रही है उचित पैसा लिया जाए ताकि हम बच्चों को दे सकें। आज की शिक्षा पर एक अक्सर टिप्पणी होती है कि बच्चे किताब के बोझ से दबे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं किताबी लोग हो गए हैं। बिल्कुल, इस पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल कहना सही है। तो हम सभी लोग तो कम से कम शिक्षा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो सिस्टम मिला, जो हमारे पास सर्कुलर मिला,
उस सर्कुलर के अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं। हमें सीबीएसई ने जो गाइडलाइन दिया, पाठ्यक्रम हमारा ये है, तो हमको उसको संचालित करते हैं। अब हमारा वर्तमान स्थिति में हमारी जो सरकार है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, उनका ये श्रेय रह रहा है कि अब स्किल डेवलपमेंट में काम करें। तो स्किल डेवलपमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है, जैसे ही हमारे सिस्टम में आ जाएगा वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, मैं उसे फिर से लागू करूँगा। मैं उसके लिए आगे बढ़ चढ़ करके अपने बच्चों को स्किल्ड करूँगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसके पहले भी बच्चों को सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा हूँ। यदि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, कोई किताब से पढ़ने वाले हैं, कोई है कि पेंटिंग अच्छा करते हैं, कोई है कि नाटक अच्छा करते हैं, इसके असंख्य एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ के जो अच्छे पेंटर हैं, जो अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट जानते हैं। कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो हमारे पिछले 2 साल पहले बैच हमारा निकला, जो 10th का प्रिंस कुमार का नाम का बच्चा था, उसको नाटक में इंटरेस्ट था, रुचि था, हमेशा स्कूल में नाटक में भाग लिया करता था। मैंने उसको उसी दिशा में ले गया। आज उन्होंने एक पिक्चर बनाया, प्राइसलेस फ्लावर, और वो ये हुआ इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में सम्मानित किया गया। तो उसी फील्ड में वो आगे बढ़ रहा है। तो कभी भी ये नहीं हम सोच रहे हैं कि बच्चों को स्किल नहीं दे रहे हैं, स्किल दे रहे हैं, लेकिन जब पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएगा स्किल, तो देना और हमारे लिए सहज हो जाएगा। और उसका पहल ये वर्तमान सरकार ने किया है, ये बहुत अच्छी बात है। हर बच्चे डॉक्टर इंजीनियर ना बने, लेकिन हर बच्चे एक अच्छा इंसान बन जाए, एक अच्छा सहयोगी बन जाए, एक अच्छा समाज सेवी बन जाए, समाज के बारे में सोचने को मजबूर हो जाए। बस इसी से हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। आज की राजनीतिक परिदृश्य को शिक्षा के साथ आप किस प्रकार जस्टिफाई कर पाएंगे? देखिए, इसमें तो ये बड़ा ही विकट सवाल आपने पूछा, लेकिन ये सच्चाई है कि सरकार के तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए, जो सहायता मिलनी चाहिए, जो सहयोग मिलना चाहिए कि हम शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा, जैसा मैंने पहले ही बताया कि शिक्षा एक दान है, उस दान को हम कर रहे हैं, शिक्षा को दान दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में किसी भी तरीके से सहयोग हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और उसका वजह क्या है? लोगों को लग रहा है कि जो स्कूल संचालक हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों को लूट रहे हैं, गार्जियंस को लूट रहे हैं। ऐसी बात कदापि नहीं है। हम लोग ऐसे बच्चों को ही चुन रहे हैं। और मैं सुंदरम जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि समाज के वैसे जिस वर्ग के भी हो, चाहे वो जिस जाति का बच्चा हो, जिस वर्ग का हो, यदि वो चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े, हमारा बच्चा आगे बढ़े और पढ़ाने में असमर्थ है, मैं उसे आमंत्रित करता हूँ, मैं उसे स्वागत करता हूँ। आप मेरे पास भेजें, मैं उसे पढ़ाऊँगा, हर हाल में पढ़ाऊँगा और उसे हर हाल में प्रेरित करूँगा। वो जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा, मैं उसे उस क्षेत्र में भेजूँगा। काफ़ी स्वागत योग्य पहल है आपकी, और आप निश्चित रूप से भारत के और बिहार के उन शिक्षाविदों के साथ अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि आज लूटपाट की बात होती है, शोषण की बात होती है, उसके विरुद्ध आपकी ये सोच हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगी कि आपने कहा कि हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को, गरीबों को पढ़ाने के लिए अग्रसर होंगे। आज कर्मवीर श्रृंखला की निश्चित रूप से ये हमारे लिए प्रासंगिक होगी आपकी ये लाइन कि आपने गरीबों के लिए काम किया और इसको अनवरत जारी रखा है। गरीबों के लिए, असहाय बच्चों के लिए, जो बच्चे सामर्थ्यवान नहीं हैं, जिनके माता पिता सामर्थ्यवान नहीं, उन सभी बच्चों के लिए, चाहे वो बिहार प्रदेश का हो। ऐसे बिहार प्रदेश रहेगा तो हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि लोग हमारे बाहर जैसे ही जाते हैं कहते हैं बिहार का बच्चा ऐसा है, जबकि मैं कहता हूँ कि बिहार का बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है। आज जहाँ भी जा रहा है वो नाम रोशन कर रहा है। तो बच्चे मिलेंगे, मैं ज़रूर उनको करूँगा। आपकी ये पहल एक लाइन याद दिलाती है, नन्हे कोमल पंख ये तेरे और गगन की ये दूरी, बैठ गए तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि हम लोग कर्मवीर श्रृंखला में पुनः आपसे मिलें। धन्यवाद।